गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थ्योरम 7.6, थ्योरम 7.7 एंड थ्योरम 7.8। तो देखिए हमारे पास जो थ्योरम 7.6 है वो क्या दी गई है। इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अनइक्वल होती हैं, अनइक्वल का मतलब इक्वल नहीं है, एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है। तो इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लोंगर साइड इज़ लार्जर। तो हमें बताना है कि जो एंगल अपोजिट होगा लोंगर साइड के, बड़ी वाली साइड के जो अपोजिट एंगल होगा वो ही क्या होगा, लार्जर होगा या ग्रेटर होगा। क्या दे रखा है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स अनइक्वल है मतलब एक बड़ी है साइड और एक दूसरी साइड छोटी है, तो हमें बताना है जो एंगल अपोजिट होगा लोंगर साइड के, क्योंकि एक साइड बड़ी है और एक छोटी है, तो लोंगर साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा। और जो शॉर्टर साइड के अपोजिट जो एंगल होगा इसका मतलब वो क्या होगा, शॉर्टर होगा। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमने गिवन लिखा, एक ट्राइंगल हमें दिया गया है ए बी सी, हमने मान लिया हमें एक ट्राइंगल ए बी सी दिया गया है, इन विच जिसमें हमें क्या दिया गया है, ए बी ए सी से लेस देन है, मतलब हमें दो साइड्स ट्राइंगल की क्या दी गई है, अनइक्वल दी गई है। तो हमने ले लिया कि ए बी और ए सी दोनों अनइक्वल हैं, मतलब ए बी लेस देन है और ए सी क्या है, ग्रेटर देन है। तो हमने यहाँ पर यही लिखा, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज़ लेस देन ए सी, ए बी जो है वो ए सी से लेस देन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि ए सी के अपोजिट जो एंगल होगा, मतलब लोंगर साइड के अपोजिट, अब देखिए लोंगर साइड हमने ए सी लिया है, हमने लोंगर साइड किसको लिया, ए सी को लिया। तो अगर ए सी साइड लोंगर है तो उसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए सी साइड के अपोजिट एंगल, एंगल बी। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी ग्रेटर देन होगा एंगल ए बी के अपोजिट जो साइड है, मतलब एंगल सी। तो हमें प्रूव करना है एंगल बी ग्रेटर देन होगा एंगल सी से। देखिए हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी दो साइड्स अनइक्वल दी गई हैं, और हमें प्रूव करना है कि लोंगर साइड के अपोजिट जो एंगल होगा, मतलब ए सी है लोंगर साइड, उसके अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी। तो हमें प्रूव करना है एंगल बी ग्रेटर देन होगा ए बी के अपोजिट जो एंगल है, एंगल सी, मतलब एंगल सी से। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और हमने देखिए कंस्ट्रक्शन क्या की, टेक ए पॉइंट पी ऑन ए सी सच दैट बी पी इज इक्वल टू पी सी। हमने एक पॉइंट पी इस ए सी साइड पर, जो लॉन्गर साइड थी उस पर हमने एक पॉइंट पी इस तरह से लिया कि बी पी किसके इक्वल होगा, सी पी के इक्वल होगा। ये जो बी पी साइड है ये इस पी सी के क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रक्शन की इसको प्रूव करने के लिए। अब देखिए आगे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ट्रायंगल बी पी सी में देखिए जो बी पी सी हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें बिकॉज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन क्योंकि एंगल टू के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्योंकि हमने थ्योरम 7.3 में किया था, जब दो एंगल्स, एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बी पी सी में एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, तो बी पी किसके इक्वल हो जाएगी, पी सी के इक्वल हो जाएगी। सॉरी, बी पी किसके इक्वल है, पी सी के इक्वल है। इन ट्रायंगल बी पी सी में दो साइड जब इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बी पी पी सी के इक्वल है, तो एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टू के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये भी पता है, ये जो एंगल बी है, ये जो कंप्लीट एंगल बी बन रहा है, ये एंगल वन से ग्रेटर देन होगा। एंगल जो बी बन रहा है हमारे पास, ये कंप्लीट एंगल बी बन रहा है, ये एंगल वन से ग्रेटर देन होगा, क्योंकि एंगल वन तो इस एंगल बी का एक पार्ट है। तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल वन। अगर एंगल बी एंगल वन से ग्रेटर देन होगा तो एंगल बी किससे ग्रेटर देन होगा, एंगल टू से भी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि वन और टू तो आपस में क्या है, इक्वल है, ये हमने अभी प्रूव किया। तो एंगल बी ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल टू से। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल वन और एंगल टू इक्वल है। अब एंगल टू को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल सी भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो इसका मीनिंग हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था। क्या किया, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया था, इसमें ए बी साइड छोटी दी गई है, ए सी साइड बड़ी दी गई है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। हमें इसमें प्रूव करना था, हमें इसमें प्रूव करना था कि लार्जर साइड के जो अपोजिट एंगल होगा, मतलब एंगल बी, वो ग्रेटर देन होगा एंगल सी से। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, एक पी पॉइंट लिया ए सी पर, इस तरह से लिया कि बी पी इज इक्वल टू सी पी होगा। अब हमें पता है, हमने थ्योरम 7.2 में किया है कि जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमने, क्योंकि बी पी पी सी के इक्वल था, तो यहाँ से हमने ले लिया एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अब एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो गया, तो हमने देखिए यहाँ पर देखा कि एंगल बी जो होगा वो एंगल वन से ग्रेटर देन होगा, एंगल बी जो है वो बड़ा है और एंगल वन छोटा है, तो एंगल बी एंगल वन से ग्रेटर देन होगा। अगर एंगल बी एंगल वन से ग्रेटर देन होगा तो एंगल बी एंगल टू से भी ग्रेटर देन होगा, तो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल टू हो गया। फिर उसके बाद एंगल बी एंगल टू से अगर ग्रेटर देन हो गया तो टू को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था कि लार्जर साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, लार्जर होता है, वो हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद थ्योरम 7.7 जो थ्योरम 7.6 की अपोजिट है, थ्योरम 7.7 में देखिए क्या दिया गया है, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लोंगर। देखिए उसमें हमें क्या प्रूव करना था कि लार्जर साइड के जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है,
लार्जर होता है। और इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि लार्जर एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, लॉन्गर होगी। वहाँ में साइड जो है वो अनइक्वल दी गई थी, हमें एंगल को अनइक्वल प्रूव करना था। और यहाँ पर हमारे पास एंगल्स अनइक्वल दिए गए हैं और हमें साइड्स को अनइक्वल प्रूव करना है। मतलब लॉन्गर एंगल की जो अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, लॉन्गर होगी। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया ABC, एक ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसमें हमें दिया गया एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B इसमें ग्रेटर देन एंगल C दिया गया है और हमें इसमें प्रूव करना है कि B के जो अपोजिट साइड होगी AC वो बड़ी होगी AB से। तो हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए भी हमने कंस्ट्रक्शन की। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, देखिए हमने BP इस तरह से ड्रॉ किया कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। तो ड्रॉ BP सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्योंकि ये दोनों एंगल अनइक्वल दिए गए थे तो हमने क्या किया, BP एक इस तरह से लाइन ले ली कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब एंगल 1 एंगल C के इक्वल हो जाए। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब देखिए BPC ट्रायंगल में अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो BP CP के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल BPC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो दिस इम्प्लाइज BP इज इक्वल टू CP। तो BP किसके इक्वल हो गया, CP के इक्वल हो गया। अब देखिए BP PC के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, BP और PC इक्वल है, अगर इन दोनों में मैं ये AP ऐड कर दूँ, BP में भी AP ऐड कर देते हैं और PC में भी हम AP ऐड कर देते हैं। तो हमने लिखा एडिंग AP ऑन द बोथ साइड्स। हमने BP में भी AP को ऐड कर दिया और PC में भी AP को ऐड कर दिया। तो जब देखिए BP में AP को ऐड किया तो उसको तो हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। और PC में जब हम AP को ऐड करेंगे तो हमारे पास AC बन सकता है। PC में जब हम AP को ऐड करेंगे तो AC बन सकता है। तो हमने यहाँ पर PC प्लस AP हमने ये क्या लिख दिया, AC। बट देखिए हमें ये बात भी पता है, हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी की है कि कोई भी ट्रायंगल हम कब ड्रॉ कर सकते हैं, जब दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल ABP दी हमारे पास दिया गया, APB जो ट्रायंगल दिया गया, इसमें दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा। तो हम कह सकते हैं कि BP और AP इन दोनों का जो सम होगा वो AB से ग्रेटर देन होगा। तो हमने लिख दिया BP प्लस AP ग्रेटर देन AB। तो BP प्लस AP ग्रेटर देन हो जाएगा AB से। अब BP प्लस AP तो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो हम यहाँ पर BP प्लस AP को रिप्लेस कर सकते हैं AC से। तो हमने BP प्लस AP को रिप्लेस कर दिया AC से, तो AC ग्रेटर देन हो जाएगी AB से। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए इसमें हमें एंगल जो है वो अनइक्वल दिए गए हैं, एंगल B एंगल C से ग्रेटर देन दिया गया है और हमें प्रूव करना है AC इज़ ग्रेटर देन AB। उसके लिए हमने BP एक कंस्ट्रक्शन की, हमने BP लाइन इस तरह से ड्रॉ की कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो BP किसके इक्वल हो जाएगा, PC के इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, BP और PC दोनों में AP साइड को ऐड कर दिया, ये जो AP है हमारे पास। तो एडिंग AP ऑन द बोथ साइड्स। जब हमने BP में AP को ऐड किया तो उसको एज इट इज़ रखा और PC में जब हमने AP को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, AC बन गया। अब हमें पता है BP प्लस AP ये क्या होंगे, AB से ग्रेटर देन होंगे। तो हमने लिखा BP प्लस AP इज़ ग्रेटर देन AB। अब यहाँ पर देखिए ये हमने लिखा BP प्लस AP ग्रेटर देन AB। BP प्लस AP तो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं AC से। तो हमने लिखा AC इज़ ग्रेटर देन AB। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 7.8। थ्योरम 7.8 देखिए क्या दिया गया है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जिसका हमने यूज़ अभी 7.7 में किया उसी को हमें 7.8 में प्रूव करना है। द सम ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें थ्योरम दी गई है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमने गिवन लिख दिया। गिवन हमें क्या है, एक ट्राइंगल दी गई है बस ABC, ठीक है। हमें ट्राइंगल क्या दी गई है, ABC। मान लीजिए मैं ये ट्राइंगल बना लेती हूँ, मैंने ट्राइंगल बना दी ABC। और हमें इस ट्राइंगल में क्या प्रूव करना है, दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा। तो मैंने दो साइड्स ले ली AB और AC, इनका सम हम प्रूव कर देते हैं BC से ग्रेटर देन। AB और AC का सम हम BC से ग्रेटर देन प्रूव कर देते हैं। फिर हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ये जो दोनों साइड्स होंगी AC और BC, इनका सम भी AB से ग्रेटर देन होगा। एंड AB प्लस BC इन दोनों का सम भी किससे ग्रेटर देन होगा, AC से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं AB प्लस AC को BC से ग्रेटर देन प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल दी गई है और हमें जो प्रूव करना है वो हमने लिख दिया। दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें देखिए एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमें दिया गया एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। हमें प्रूव करना है AB प्लस AC इज़ ग्रेटर देन BC। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम AC के इक्वल इस BA साइड को प्रोड्यूस कर देंगे। हम BA साइड को एक D पॉइंट तक प्रोड्यूस कर देंगे और इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि AC किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा, ठीक है। हमें AB से एक ट्रायंगल दिया गया, हम क्या कर देंगे, इस साइड को एक्सटेंड कर देंगे और इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे कि हमारे पास ये जो होगा ये इसके इक्वल होगा, जो AD है वो AC के इक्वल होगा। एंड फिर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन D to C। तो यहाँ पर हमने यही लिखा, एक्सटेंड BA टू पॉइंट D
सच दैट ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड जॉइन डी टू सी, और फिर हम सी को डी से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने बी ए को एक्सटेंड कर दिया एक डी पॉइंट तक, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी एंड ज्वाइन डी टू सी। अब देखिए अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब हमें पता है इन ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी ट्राइंगल में बिकॉज ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ए सी और ए डी आपस में इक्वल होंगे। अभी हमने कंस्ट्रक्शन से लिया तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारे पास अगर इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 को हमने ले लिया एंगल 2 के इक्वल। अब हमें ये बात पता है, देखिए जो एंगल सी होगा, ये जो कंप्लीट एंगल सी होगा ये एंगल 1 से ग्रेटर देन होगा। तो हमने यहाँ पर इसी का यूज़ किया, एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। अगर एंगल सी एंगल 1 से ग्रेटर देन होगा तो एंगल सी एंगल 2 से भी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि 1 और 2 तो आपस में इक्वल है। तो हमने लिख दिया एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल 2। और एंगल 2 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 को हम एंगल डी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 एंगल डी की जगह हमने लिखा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। एंगल सी किससे ग्रेटर देन हो गया, एंगल डी से ग्रेटर देन हो गया। अब देखिए अब हम अगर ये वाला ट्राइंगल लेके चलें, जो हमारे पास एक कंप्लीट ट्राइंगल दिया गया है, हमारे पास देखिए ये वाला जो कंप्लीट ट्राइंगल दिया गया है, ये कंप्लीट ट्राइंगल हमारे पास कौन सा दिया गया है, बी सी डी। अब देखिए बी सी डी में हमने ये चीज़ तो प्रूव कर दी कि एंगल सी एंगल डी से ग्रेटर देन है। हमने अभी भी प्रूव किया एंगल सी एंगल डी से ग्रेटर देन है। अगर एंगल सी एंगल डी से ग्रेटर देन है तो एंगल सी के अपोजिट जो साइड होगी वो भी एंगल डी के अपोजिट साइड से ग्रेटर देन होगी। तो एंगल सी के हमारे पास अपोजिट साइड कौन सी है, बी डी, और एंगल डी के अपोजिट साइड है बी सी। ये अभी हमने थ्योरम में प्रूव किया है कि अगर दो एंगल अनइक्वल होते हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी अनइक्वल होती हैं। तो बड़े वाले एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो बड़ी होगी। तो एंगल सी के अपोजिट साइड होगी बी डी, वो भी ग्रेटर देन होगी किससे, एंगल डी के अपोजिट जो साइड है बी सी उससे। तो बी डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। अब बी डी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो बी डी बन रहा है इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए बी प्लस ए डी लिख सकते हो। ये जो कंप्लीट बी डी है ये इन दोनों से मिलके बना है। तो बी डी को आप लिख दोगे ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी। ए बी प्लस ए डी किससे ग्रेटर देन हो गया, बी सी से ग्रेटर देन हो गया। बट ए डी तो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ये हमने प्रूव लिया है कंस्ट्रक्शन में, ए सी और ए डी इक्वल है। तो हम यहाँ पर ए डी को ए सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ए बी प्लस ए सी किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, बी सी से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हमें यही प्रूव करना था कि एक ट्राइंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर देन होता है। सिमिलरली इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होगा, एंड ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी होगा। इसको हम फिर से देख लेते हैं। हमें इसमें एक ट्राइंगल दी गई थी ए बी सी, हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दी, इस बी ए साइड को प्रोड्यूस कर दिया डी पॉइंट तक, और फिर डी को सी से ज्वाइन कर दिया, और ए डी जो होगी वो ए सी के इक्वल होगी। हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से की। अब देखिए इस ट्राइंगल अगर ए सी डी में हम बात करें तो एंगल 1 एंगल 2 के, सॉरी ए डी ए बी के ए सी के इक्वल है, ए डी ए सी के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। तो हमने वही लिखा। अब हमें पता है एंगल सी एंगल 1 से ग्रेटर देन है, तो एंगल सी एंगल 2 से भी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल सी ग्रेटर देन हो गया एंगल 2 से। अब एंगल सी तो एज इट इज़ रहेगा, एंगल 2 को हमने एंगल डी लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम इस कंप्लीट ट्राइंगल में देखें तो क्योंकि एंगल सी एंगल डी से ग्रेटर देन है, तो एंगल सी के अपोजिट साइड जो बी डी होगी वो बी सी से ग्रेटर देन होगी, जो डी के अपोजिट साइड है। तो हमारे पास बी डी ग्रेटर देन हो जाएगी बी सी से। अब बी डी किससे मिलके बना है, ए बी प्लस ए डी से मिलके बना है, तो हमने इसको लिखा ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी। अब देखिए ए डी किसके इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। तो हमने लिखते हैं ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। और सिमिलरली हम बाकी जो अदर दो साइड्स बच गई उनका सम भी हम थर्ड साइड से ग्रेटर देन प्रूव कर सकते हैं। तो आपको करनी है थ्योरम 7.6, थ्योरम 7.7 एंड थ्योरम 7.8 कंप्लीट।